एक, मासिक धर्म के दौरान भी आप गर्भवती हो सकती हैं। यह एक मिथक है कि मासिक धर्म चक्र के इस चरण में गर्भधारण संभव नहीं है। हालांकि मासिक धर्म न होने की तुलना में गर्भधारण की संभावना कम होती है, लेकिन ऐसा हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ओव्यूलेशन थोड़े समय के मासिक धर्म के तुरंत बाद हो सकता है और शुक्राणु शरीर में 5 या 6 दिनों तक जीवित रह सकते हैं। इसलिए यदि आप थोड़े समय के मासिक धर्म के अंत में यौन संबंध बनाते हैं, तो गर्भावस्था हो सकती है। 2. ठंड के मौसम में मासिक धर्म की पीड़ा बढ़ जाती है। दुर्भाग्य से यह सच है। कई महिलाओं के लिए सर्दियों में मासिक धर्म की अवधि लंबी और अधिक होती है। दर्द का स्तर भी बढ़ सकता है और दिन छोटे होने पर मनोदशा में भी बदलाव आ सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मासिक धर्म चक्र के दौरान होने वाले सामान्य हार्मोनल परिवर्तनों के साथ साथ विटामिन डी की कमी भी मनोदशा को प्रभावित कर सकती है। ठंडे वातावरण में रहने वाली महिलाओं के लिए यह एक आम बात हो सकती है। 3. लड़कियों को पहली बार मासिक धर्म होने की उम्र समय के साथ बदल गई है। 1800 के दशक में लड़कियों को किशोरावस्था में देर से मासिक धर्म होता था। आज कई लड़कियां लगभग 12 वर्ष की आयु में मासिक धर्म शुरू कर देती हैं और कुछ को इससे भी पहले। ऐसा माना जाता है कि यह बेहतर पोषण और स्वास्थ्य के कारण है। अधिक भोजन और वसायुक्त भोजन के सेवन से वसा कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, जो एस्ट्रोजन का उत्पादन करती हैं। नकारात्मक पक्ष यह है कि वैज्ञानिकों ने मासिक धर्म जल्दी होने का एक और कारण तनाव को भी माना है। 4. महिलाओं को मासिक धर्म के लिए कई साल इंतजार करना पड़ता है। हमारा मतलब लगातार वर्षों से नहीं, बल्कि संचयी वर्षों से है। औसतन महिलाओं को अपने जीवन काल में 450 बार मासिक धर्म होता है, यानी 3500 दिन मासिक धर्म के दौरान। यानी एक जीवन काल में 10,000 से अधिक मासिक धर्म उत्पादों का उपयोग। बेशक हर महिला अलग होती है, इसलिए यह संख्या भिन्न हो सकती है, लेकिन अपने मासिक चक्र को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको जीवन भर कई बार मासिक धर्म होगा। 5. मासिक धर्म के दौरान जितना खून निकलता है, उससे कहीं कम निकलता है। कई महिलाओं को लगता है कि मासिक धर्म का मतलब बहुत ज्यादा खून बहना है। औसतन महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान केवल 3 चम्मच खून ही निकलता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मासिक धर्म के दौरान आपको बहुत ज्यादा खून बह रहा है, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ज्यादा खून बहने से एनीमिया हो सकता है, जिससे चक्कर आना और थकान महसूस होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। 6. मासिक धर्म से आपकी आवाज और यहाँ तक कि आपकी गंध भी प्रभावित हो सकती है। यह मासिक धर्म का एक और अजीब पहलू है, लेकिन यह सच है। आपके शरीर में मौजूद महिला प्रजनन हार्मोन मासिक धर्म के दौरान आपकी आवाज में थोड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये हार्मोन आपकी गंध को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मासिक धर्म और ओव्यूलेशन के दौरान आपकी गंध थोड़ी अलग होगी। हालांकि यह बदलाव शायद आपको सचेत रूप से महसूस न हो। 7. गर्भनिरोधक गोलियां लेने पर आपका मासिक धर्म वास्तविक माहवारी नहीं होता। हालांकि हफ्ते भर शुगर की गोलियां लेने के दौरान आपको खून आएगा, लेकिन यह सामान्य मासिक धर्म जैसा नहीं होता। इसे कभी-कभी मासिक धर्म के दौरान होने वाला रक्तस्राव भी कहा जाता है, क्योंकि गर्भनिरोधक गोलियां ओव्यूलेशन को रोकती हैं। इसलिए ये प्रक्रियाएं अलग होती हैं। जब आप गर्भ निरोधक का इस्तेमाल नहीं कर रही होती हैं, तो आपका ओव्यूलेशन आपके मासिक चक्र के मध्य में शुरू होना चाहिए। हालांकि इसमें थोड़ा बदलाव हो सकता है। जब आपके अंडाशय द्वारा निर्मित अंडाणु निषेचित नहीं होता है, तो आपके हार्मोन का स्तर कम हो जाता है। इसके बाद आपके गर्भाशय की परत झड़ने लगती है। अधिकांश गर्भ निरोधक दवाएं 3 सप्ताह तक हार्मोन देती हैं और फिर 1 सप्ताह के लिए हार्मोन देना बंद कर देती हैं जब आप शुगर की गोलियां लेती हैं। ये आपके अंडाशय को हर महीने अंडाणु बनाने से रोकती है, लेकिन आमतौर पर गर्भाशय की परत के निर्माण को नहीं रोकती है। गर्भनिरोधक दवा लेने के आखिरी सप्ताह में होने वाला रक्तस्राव हार्मोन न मिलने की वजह से होने वाली एक सामान्य प्रतिक्रिया है।